नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक मजेदार कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है भगवान का सीसीटीवी। एक दिन सुबह सुबह मेरे दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा एक आकर्षक कद काठी का व्यक्ति चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। मैंने कहा, जी कहिए। तो उसने कहा, अच्छा जी, आप तो रोज हमारी ही गुहार लगाते थे। मैंने कहा, माफ कीजिए भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वह कहने लगे, भाई साहब, मैं वह हूं जिसने तुम्हें साहब बनाया है। अरे ईश्वर हो ईश्वर, तुम हमेशा कहते थे ना कि बस नजरों में बसे हो पर नजर नहीं आते। लो, अब मैं आ गया। अब आज पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा, ये सुबह सुबह क्या मजाक है, मैं आपको जानता नहीं पहचानता नहीं। तब उन्होंने कहा, अरे मजाक नहीं, सच है। मैं सिर्फ तुम्हें ये नजर आऊंगा, तुम्हारे सिवा कोई देख सुन नहीं पाएगा मुझे। कुछ कहता है इससे पहले पीछे से माँ आ गई और बोलती हैं, अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है यहाँ, चाय तैयार है, चल आजा अंदर। अब उनकी बातों पे थोड़ा सा विश्वास और यकीन होने लगा और मन में थोड़ा सा डर भी था कि सुबह सुबह ये क्या हो रहा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गया और बगल में वो पुरुष भी मेरे साथ आकर बैठ गया। चाय आते ही जैसे मैंने पहला घूंट किया, मैं गुस्से से चिल्लाया, अरे माँ, ये हर रोज चाय में इतनी चीनी मिला देते हो। इतना कहते ध्यान आया कि अगर ये सचमुच में ईश्वर है तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ पर गुस्सा करे। मैंने अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया कि भाई, तुम नजर में हो आज, जरा ध्यान से। बस फिर मैं जहां जहां वह मेरे पीछे पीछे पूरे घर में। थोड़ी देर बाद मैं नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम की तरफ बढ़ा तो उन्होंने भी अपना कदम बढ़ा दिया। मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो बख्श दीजिए। खैर, नहा धोकर तैयार होकर मैं पूजा घर में गया। यकीनन आज पहली बार तन्मयता से प्रभु वंदन किया, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी। फिर ऑफिस के लिए निकला। अपनी कार में बैठा तो देखा बगल में महाशय पहले से ही बैठे हुए। सफर अभी शुरू हुआ था, तभी एक फोन आता है और फोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया, तुम नजर में हो। कार को साइड में रोका, फोन पर बात की और बात करते करते मैं कहने ही वाला था कि इस काम के ऊपर पैसे लगेंगे, पर यह तो गलत था। पाप था तो प्रभु के सामने कैसे कहता। तो एकाएक ही मुंह से निकल गया, आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। फिर उस दिन ऑफिस में ना स्टाफ पर गुस्सा दिखाया, ना किसी कर्मचारी से बहस की। 20-50 गालियां तो रोज अनावश्यक ही निकल जाती थी मुंह से, पर उस दिन सारी गालियां कोई बात नहीं, इट्स ओके में तब्दील हो गई। वह पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में बैठे ईश्वर को बोल ही दिया, प्रभु सीट बेल्ट लगा लें, कुछ नियम तो आप भी निभाएं। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात्रि भोजन जब परोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला, प्रभु पहले आप दीजिए। और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए एक निवाला अपने मुंह में रखा। भोजन के बाद माँ बोली, पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली आज तुम्हें। क्या बात है, सूरज पश्चिम से निकला है क्या आज? मैंने भी माँ से कहा, माँ आज सूर्योदय मन से हुआ है। रोज मैं महज खाना खाता था, लेकिन आज मैंने प्रसाद ग्रहण किया है और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर खाना खाने के बाद, टहलने के बाद मैं अपने कमरे में गया, शांत मन और शांत दिमाग के साथ। तकिए पर ज्यों ही अपना सिर रखा तो ईश्वर ने बड़े प्यार से सिर पर हाथ फिराया और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा और किसी किताब के सहारे की जरूरत नहीं है। गहरी नींद गालों पे थपकी से उठी। कब तक सो जाएगा, जाओ जाओ। ये माँ की आवाज थी। सपना था शायद, हाँ सपना ही था, पर नींद से जगा और अब समझ में आ गया उसका इशारा कि तुम नजर में हो। अब सभी लोग, खासकर मैं, खासकर आप, जब ये समझ जाएं कि वो देख रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपने में आया एक विचार भी
आपकी आंखें खोल सकता है। बस हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि हम सांसारिक कैमरे की नहीं, बल्कि उस परमेश्वर परमात्मा की नज़र में हैं। तो हमसे ना तो कोई पाप हो पाएगा, ना ही हम किसी के साथ कोई बुरा कर पाएंगे। सब कुछ अच्छा ही होगा और हमारा मन भी सात्विक होता चला जाएगा। ये कथा, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़े और हम भविष्य में भी ऐसी ही प्रेरणादायक और अपने धर्म संस्कृति से जुड़ी कथाएं, कहानियां लेकर आपके सामने रूबरू होते रहे। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा।